आज मैं ऐसे शक्करपारे की रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें आपको ना तो मैदा चाहिए, ना दूध चाहिए, ना चाशनी बनाने की झंझट है। बिल्कुल आसान तरीका। इसे आप 2 से 3 महीने स्टोर करके रखेंगे, बिल्कुल खस्ता रहेंगे। और आप जो ऊपर ही दरारें दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल निशानी है कि एकदम खस्ता और कुरकुरे हमारे शक्करपारे बने हैं। तो कैसे इसे बनाना है परफेक्ट माप के साथ, परफेक्ट विधि के साथ मैं आपको बताऊंगी, ताकि इस दिवाली अगर आप नाश्ते बनाने वाले हैं, शक्करपारे बनाने वाले हैं, तो ज़रूर इन आटे के शक्करपारों को ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है। यहाँ मैंने 2 कप आटे का इस्तेमाल किया है। गेहूं का आटा जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही 2 कप गेहूं का आटे का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैं डालूँगी 4 चम्मच सूजी। जो बारीक वाली सूजी आती है वो इस्तेमाल करनी है, यहाँ पे मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर नहीं है पतली वाली सूजी तो आप मोटी वाली सूजी को हल्का सा मिक्सी में चला लें और वो बारीक सूजी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 चम्मच बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। इससे ये शक्करपारे बहुत ही खस्ता बनेंगे, अंदर से दानेदार। और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, 2 से 3 महीने में कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ मैंने लिया है मेल्टेड देसी घी। तो आधा कप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। आधा कप से थोड़ा सा 2 चम्मच कम कह सकते हैं। और यहाँ आधा कप मैंने ली है पिसी हुई चीनी। तो आधा कप पिसी हुई चीनी और आधा कप से 2-3 चम्मच कम मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, वो भी मेल्ट करने के बाद। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है आटे में शक्कर और देसी घी को। तो जब हम आटा लगाएंगे बहुत अच्छी तरह से आटा लग के तैयार होगा। तो आटा लगाने के लिए मैं कितने पानी का इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। 1-2 चम्मच का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आटे आटे पर भी कई बार डिपेंड करता है, लेकिन जो नाप मैं आपको बता रही हूँ वो एक्चुअली परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ अच्छे से आटे में देसी घी और शक्कर मिक्स हो गया है। तो इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, इसका मतलब आटा अच्छे से मिक्स हो गया है घी और शक्कर में। तो बस आटा हमारा तैयार है। अब यहाँ मैंने पानी लिया है। तो पानी मैं आपको बताऊँ, नाप से आधा कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। अब कितना पानी लगता है आटे लगाने में, बचता है या कम होता है, वो मैं आपको बताऊँगी वीडियो में पूरी डिटेल से। तो यहाँ मैंने आधा कप पानी लिया है, नॉर्मल पानी है। और इसको हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को लगाएंगे। तो हम एक कड़क आटा तैयार करना है। अगर आप नरम आटा लगाएंगे तो इतने खस्ता शक्करपारे नहीं बनेंगे। तो हमें कड़क आटा तैयार करना है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी मैंने यूज़ किया है इस आटे को तैयार करने में। तो 2 कप आटा, जिसमें हमने 4 चम्मच सूजी डाला है। तो इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक कड़क आटा बना के तैयार करेंगे। तो अच्छे से एक कड़क आटे को लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ आटा लग के मैंने तैयार कर दिया है। अब कितने पानी का इस्तेमाल हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए तकरीबन 2 चम्मच आप कह सकते हैं, खाने वाले 2 चम्मच या 2 टीस्पून हम कह सकते हैं, इतना पानी बचा है। आटे को हमें रेस्ट देना है, तो मैं इसे ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आधे घंटे का रेस्ट दें और आधे घंटे के बाद भी आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 घंटे के लिए इस आटे को छोड़ दिया था। अब 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम लोइयाँ बना लेंगे। तो 2-3 लोई तैयार करेंगे इस तरह से आटे की, और इसके बाद हमें इस लोई को बेलना है। तो देखिए किस तरह से आपको क्रैक्स दिख रहे हैं आटे में, इसका मतलब आटा कड़क लगा के तैयार किया है। और जो रेस्ट हमने दिया है, इससे हमारे शक्करपारे बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो आप आटे से भी बहुत ही अच्छे शक्करपारे बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपने परफेक्ट नाप और परफेक्ट मेथड यूज़ किया है तो शक्करपारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से मैं साइड में से निकाल दूँगी। जो इस तरह से खुरदरा वाला पार्ट है वो निकाल देंगे। और इक्वल साइज़ के हमें शक्करपारे कट करने हैं। तो पहले मैं इनको स्क्वायर शेप में काटूंगी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ शक्करपारे ट्रायंगल शेप के। तो आपको जिस शेप में काटना है, डायमंड शेप में काटने हैं, स्क्वायर रखने हैं, छोटे बनाने हैं, आपको जैसे कट करने हैं आप वैसे अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं स्क्वायर में काट लूँगी। और इसके बाद मुझे ट्रायंगल शेप चाहिए, तो अगेन मैं इस तरह से इसी स्क्वायर को ऐसा तिरछा काट लूँगी, ताकि मेरे पास ट्रायंगल शेप में शक्करपारे आ जाएंगे। तो इस तरह से सारी जितनी भी लोई हैं उनके एक बार में सारे शक्करपारे आप बेल के बना के तैयार कर लें, एक प्लेट में, एक थाली में निकालें। और जब फ्राई करना है तब एक साथ सबको फ्राई करें। तो इस तरह से आपका काम भी आसान हो जाएगा और ये फटाफट फ्राई भी हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ट्रायंगल शेप में काटे हैं। आपको जिस शेप में पसंद है आप वैसा कर सकते हैं।
तो बस यहाँ पे शक्करपारे इस तरह से बना के, आप थिकनेस देखिए, बहुत ज़्यादा पतले हमें नहीं करने हैं शक्करपारे, क्योंकि हम पतले करेंगे तो वो अंदर से खस्ता नहीं बनेंगे, इसलिए हमें थिकनेस थोड़ी रखनी है। अब आप तेल देखिए, मैंने तेल पहले से गर्म करने रखा था। अब तेल देखो बहुत ज़्यादा बुलबुले इसमें नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है। तो आप मीडियम फ्लेम पे हमें तेल को गर्म करना है, और इस तरह से हल्का गर्म होते ही तेल में हम सारे शक्करपारे डाल देंगे एक बैच में, और इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, ताकि अच्छे से अंदर से ये फ्राई हो जाएं, बाहर भी एक सुनहरा कलर आ जाए। देखिए इस तरह से हम शक्करपारे तल के निकालेंगे तो ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है, और मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। अब आप जो दरारें देख रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से खस्ता शक्करपारे बन के तैयार हुए हैं। आराम से आप इनको 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं। प्रॉपर एक एयर टाइट कंटेनर में इसे रखें, आराम से चलेंगे। इस दिवाली इसको ज़रूर बनाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।